हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स में करियर गाइडेंस वीडियो। तो मुझे कमेंट में किसी स्टूडेंट ने बोला था कि आप आर्ट्स के बारे में भी बताइए, जो आर्ट्स ग्रुप होता है 12th के बाद, तो उसमें हम आगे और क्या पढ़ सकते हैं, क्या हमारा स्कोप है उसमें। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स क्या क्या और पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है बीए। आप सभी जानते होंगे बीए। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है स्टार्ट भी कर दिए होंगे करना। बैचलर्स ऑफ आर्ट। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, ये जो कोर्स है वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स का। इस कोर्स के बाद अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ये 12th के बाद होता है ये कोर्स, इसके लिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने की ज़रूरत नहीं है और ये आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स लिए हो तो ही आप बीए कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, वो बीए कर सकता है। आइए मैं आगे बताता हूँ। बीए वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम मैं ऑलरेडी बीए कर रही हूँ तो इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने ये वीडियो अलग से उनके लिए बनाया है कि आफ्टर बीए आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो आप एमए कर सकते हो। एमए जो होता है वो मास्टर्स होता है, इसका मास्टर्स ऑफ आर्ट्स होता है, 2 इयर्स का। इसके बाद आप चाहो तो फ्रेंड्स एलएलबी कर सकते हो, लॉ, जो कि 3 इयर्स का होता है। और आप चाहो तो इसके बाद एमबीए भी कर सकते हो। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो कोर्स है, ये एमबीए जो है वो मास्टर डिग्री है, तो ये 2 साल का होता है, 2 इयर्स का। एमए भी 2 इयर्स का होता है। एलएलबी जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, जिसमें आपको लॉ की डिग्री मिलती है। और अगर आप बीए कर चुके हो तो इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इसका कोर्स होता है, पीजी कोर्स 2 इयर्स का, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने बीए किया है तो आप और एक कोर्स कर सकते हो, वो है पीजी प्रोग्राम इंश्योरेंस सेक्टर का। इंश्योरेंस सेक्टर में आप 2 इयर्स का पीजी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो ये कुछ कोर्स हैं जो आप बीए के बाद कर सकते हो। अगर आप अभी बीए में हैं तो आफ्टर बीए आप ये सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जैसे आपने बीए किया तो बीए का मास्टर डिग्री होता है एमए, आप ये कर सकते हो। एलएलबी लॉ आप ये कर सकते हो। एमबीए जो होता है वो बीबीए का मास्टर्स होता है, लेकिन बीए वाले स्टूडेंट्स भी एमबीए कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है। और ये जो तो मैंने नए कोर्स बताया वो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जो कि 2 साल का होता है। इसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। और जो लास्ट है पीजी प्रोग्राम इन इंश्योरेंस सेक्टर, इसका मतलब ये है कि जो अभी बहुत सारी जो पॉलिसीज आई हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस हैं बहुत सारी कंपनियों के, तो उसका आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स इन लोग कराते हैं 2 साल का, जो कि आप बीए के बाद कर सकते हो। ये जो कोर्सेज हैं मैंने इसके बारे में डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि मेरे स्टूडेंट का एक कमेंट था मेरे पास कि प्लीज़ मैम मुझे बीए के बाद कोर्सेज के बारे में बताइए, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब मैं आगे आपको ये बताती हूँ कि कैसे आप बीए आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ और कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। बैचलर कोर्स, ये तो सारे मास्टर्स मैंने आपको बताया। तो पहला था बीए। दूसरा हम आते हैं 12th के बाद बीए एलएलबी। जो बीए एलएलबी होता है ये आप 12th के बाद कर सकते हो।
आपको इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। BA LLB मतलब लॉ है, लॉ प्लस ग्रेजुएशन, इसमें दोनों की डिग्री मिलती है। ये 5 साल का कोर्स होता है, 5 ईयर कोर्स। इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है आपको, जिसको बोलते हैं क्लैट। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो ये हुआ आपका BA LLB। तो इसके बाद BA LLB के बाद अगर आपने 12th पढ़ा है तो आप BA LLB कर सकते हो, लेकिन BA LLB करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है और इसके रैंकिंग के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। उसके बाद इस कोर्स को करने में आपको 5 इयर्स का टाइम लगता है, और इस कोर्स को करने के बाद इसका जो मास्टर्स है LLB का, जिसको हम बोलते हैं LLM, ये 2 इयर्स का होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका दूसरा कोर्स जो आप आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि सबसे कम स्कोप आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ है। अगर कोई स्टूडेंट 11th या 12th में आर्ट्स लिया है तो उसको ये लगता है कि मेरे पास BA या कुछ 1-2 कोर्सेज को छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BA वाले स्टूडेंट्स के लिए या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ। तीसरा है BFA। BFA का फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें और BA में ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स कि जब आप BA करते हो तो आपको जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जो 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस और सिविक्स और ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें रहती है। लेकिन जब हम फाइन आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री लेते हैं तो हमको इसमें कुछ स्पेशल कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक, डांसिंग, मतलब मेनली जो आर्ट्स है उस पर फोकस किया जाता है। तो जो ये BFA का कोर्स है वो भी आपका 3 साल का होता है, 3 इयर्स का। ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इस BFA की डिग्री लेने के बाद आप चाहो तो इसमें मास्टर्स भी कर सकते हो, MFA, और कहीं कहीं इसमें एंट्रेंस एग्जाम भी होता है कुछ कॉलेजेस में। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि उसने क्या क्राइटेरिया रखा है एडमिशन का। कहीं एंट्रेंस होता है और कहीं मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन होता है। और जो BFA है, मतलब जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, इस 3 साल के कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ों पे पढ़ाई कराई जाती है, जैसे कि कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक राइटिंग स्टाइल है। कैलीग्राफी, डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग और भी बहुत कुछ होता है जो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ये सब चीज़ों में पहले से है तो आप 12th में आर्ट्स, 11th-12th में आर्ट्स लेके BFA का कोर्स भी कर सकते हो, और उसके बाद चाहो तो MFA भी कर सकते हो। लेकिन जब आप MFA में आओगे तो आपको कोई भी एक फील्ड चूज करना पड़ेगा जो आप बैचलर्स में पढ़े हो। तो ये रहा आपका तीसरा कोर्स जो आप आर्ट्स के साथ कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ। चौथा कोर्स है स्टूडेंट्स BBA, या पहले से जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो BBA का कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स का। ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसके बाद आप चाहो तो MBA कर सकते हो, चाहो तो MA भी कर सकते हो, और चाहो तो कोई बिजनेस प्लान भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप कोई भी बिजनेस स्टेबल कर सकते हो अपने लिए। ये तो हुआ आपका BBA। आइए मैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में बताती हूँ। 5th कोर्स होता है हमारा
BJMC, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है BJMC। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी आपका 3 साल का होता है कोर्स, 3 ईयर कोर्स है। ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है 3 इयर्स का। इसमें 50% लाना ज़रूरी है 12th में आपको, अगर आपको BJMC में एडमिशन लेना है तो। और साथ ही साथ इसमें आपको जनरल स्किल्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि राइटिंग, न्यूज़पेपर कैसे लिखाता है, न्यूज़पेपर में कंटेंट कैसे बनते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग कैसे होती है, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे होती है, टीवी में कैसे न्यूज़ हमको फ्लैश होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको BJMC में पढ़ाया जाता है। तो जिसको भी अगर मीडिया रिलेटेड कोर्स में इंटरेस्ट होगा वो BJMC कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉलेज वाले इस कोर्स के साथ इंटर्नशिप भी कराते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकली बताया जाता है कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें लोग कैसे काम करते हैं। तो ये रहा आपका 5th कोर्स BJMC। इसके बाद आप चाहो तो इसमें MA भी कर सकते हो। इसमें MA भी होता है मीडिया में, मीडिया स्टडीज एंड प्रोडक्शन। ये कहलाता MA ही है, लेकिन इसका स्पेशलाइजेशन होता है मीडिया स्टडीज एंड प्रोडक्शन। कुछ लोग अगर BJMC में पढ़ने के बाद अगर और चाहते हैं पढ़ना तो ये आप MA कर सकते हो मीडिया स्टडीज एंड प्रोडक्शन में। तो ये रहा आपका 5th कोर्स। अब हम अपने लास्ट कोर्स की तरफ देखते हैं। जो कि है BFD, बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी बहुत सारे लोग अभी पढ़ना चाहते हैं। ये भी 3 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें आपको फैशन के बारे में पढ़ाया जाता है, जो ट्रेंड होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। आप चाहो तो इसका मास्टर्स भी कर सकते हो, जिसको बोलते हैं MFD, मास्टर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग। इसको करने के बाद आप चाहो तो कुछ जॉब कर सकते हो किसी बुटीक में या किसी बड़े डिज़ाइनर के अंडर में, और चाहो तो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो डिज़ाइनिंग का, जैसे कि डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग। तो अभी कुछ गर्ल्स मेनली इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल एक कोर्स है लड़कियों के लिए, जिसमें वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई भी कर सकती हैं और साथ साथ अपने इंटरेस्ट का काम भी कर सकती हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ कोर्सेज जो आप आफ्टर 12th आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपने 11th 12th में आर्ट्स ले लिया है या आप लेने का सोच रहे हैं तो कि मैं कुछ कोर्स नहीं कर पाऊंगी। ये सारे कोर्स आपके लिए ही हैं। आपको बस मन लगा के 11th 12th क्लास पास करना है, उसके बाद आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली एडमिशन ले पाओगे किसी भी कोर्स में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा ये वीडियो लाइक कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी इस वीडियो को देख पाएँ और मुझे बता पाएँ कमेंट्स में कि क्या मुझे सजेशंस की ज़रूरत है। थैंक यू।